वेरी गुड इवनिंग। वेलकम आपका तहे दिल से आपके अपने प्लेटफॉर्म पर बीपी एग्ज़ाम पॉइंट में। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th की साइंस, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में आपका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार एवं उनके उदाहरण। इस टॉपिक से कम 3 मार्क्स का 100% तो नहीं, लेकिन 99% आपका पूछा जाएगा और पूछा ही जाता है। ये आप इसको ध्यान जरूर रखें। सबसे पहले आप लोग क्या करें कि आप जब कभी आपका बोर्ड एग्ज़ाम हो तो सबसे पहले आप क्या करें, जो क्वेश्चन लिखा होता है सबसे पहले उस क्वेश्चन को पढ़िए कि ये क्वेश्चन कह क्या रहा है। कुछ लोग क्या होते हैं कि देख लेते हैं क्वेश्चन में ये लिखा है हाइड्रोजन लिखा है, हीलियम लिखा है, बस उसका क्या रिएक्शन चालू कर देते हैं। आपको ये नहीं पता कि रिएक्शन को बैलेंस करना है, क्या करना क्या नहीं करना। सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन लिखा हो तो उसको भली प्रकार से आप पढ़िए, रीड कीजिए, इसके बाद में उसको जो है सोल्व करना सीखें, आगे करें। ठीक है, तो नंबर 1 पे हम लोग बात करेंगे संयोजन अपक्रिया। संयोजन अपक्रिया क्या होती है, इसके बारे में हम लोग विस्तारपूर्वक जानकारी प्राप्त करेंगे नंबर 1 में। नंबर 2 में हम लोग पढ़ेंगे वियोजन अपक्रिया। नंबर 3 में विस्थापन अपक्रिया और नंबर 4 में द्विविस्थापन अपक्रिया। नंबर 5 पे है उपचयन व अपचयन। इन 4 टॉपिकों से, इन 5 टॉपिकों से, 5 हेडिंगों से कम 3 मार्क्स का 100% पूछा जाना अनिवार्य है और ये प्रत्येक वर्ष पूछा जाता है। समझ गए आप लोग? जब तक कि आप लोग पढ़ेंगे नहीं तब तक कुछ नहीं होने वाला है। हम लोग क्या करना है, आपको गाइड करना है। टीचरों का उद्देश्य होता है कि बच्चे को कैसे क्या करना होता है, वो टीचर जो होता है उसको गाइड करता है। बाकी सारी मेहनत तो आपकी ही रहती है। आप जितना ही ज़्यादा रिवीजन करेंगे उतना ही आपको बेनिफिट है। ठीक है, जितना ज़्यादा रिवाइज करेंगे उतना ही सब आपको बेनिफिट है। बस हम लोग गाइड करना और गाइड करेंगे, अच्छे मार्क्स आएंगे जब आप इसको रिवीजन करेंगे और पढ़ेंगे। एक बार आपको नहीं समझ में आता दूसरी बार में पढ़िए, दूसरी बार में नहीं आता तीसरी बार पढ़िए। कब तक नहीं समझ में आएगा, आप उसके पीछे ही पड़ जाइए। इसका मतलब ये है कि कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती है, आपके समझ में जब ही आएगी जब आप उसको छोड़ेंगे नहीं, जब तक आपको समझ में नहीं आती है। और मैंने आपको बताया इस टॉपिक से 3 मार्क्स का पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा, कंपलसरी है। ये 5 जो हेडिंगें दे रखी है, इन टॉपिकों से कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जबकि संयोजन अपक्रिया के बारे में आपको देखना है। संयोजन अपक्रिया क्या होती है आपको पता है, जब 1 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर किसी भी नए प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं उसे हम लोग संयोजन अपक्रिया कहते हैं। समझ गए? मान लीजिए मैंने कोई 2 एलिमेंट लिए और 2 एलिमेंट से कोई एक नया एलिमेंट का निर्माण हुआ, उससे सीधे कहेंगे हम लोग क्या कहेंगे, संयोजन अपक्रिया कहेंगे। समझ गए इतनी बात? इसमें बताया गया है कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ संयोग करके, ठीक है, मिल करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, एकल प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, ऐसी अपक्रियाओं को या ऐसी अपक्रिया को संयोजन अपक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? संयोजन अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, संयोजन अपक्रिया कहते हैं। इसकी जो रिएक्शन है देख लेते हैं क्या है। नंबर 1 पर है CaOS। ये बिना बुझा हुआ का फार्मूला है, सूत्र है, जो कि सॉलिड फॉर्म में होता है। आप गए होंगे मार्केट में या कहीं सिटी में गए होंगे तो आपने चूने को देखा होगा, पत्थर कहीं ना कहीं आप अपने घरों में देखा होगा शायद, बिना बुझा हुआ चूना। उसको जब घोलते हैं, हीट करते हैं, उसमें जल लिक्विड मिलाते हैं तो ये बुझा हुआ चूना बन जाता है। जिसको आपने देखा होगा घरों में, दीवारों में आप लोग क्या करते हैं, पेंटिंग वगैरह करते हैं, पुताई करते हैं तो वो चमकता है, तो इसी को हम लोग कहते हैं बुझा हुआ चूना। ठीक है, ये जो होता है ये होता है बिना बुझा हुआ चूना। क्या होता है? बिना बुझा हुआ चूना होता है। ठीक है, ये होता है जल, आपको पता होता है, ये होता है द्रव। ठीक, और आपको ये पता होता है ये जल होता है। ये हो गया बुझा हुआ चूना। क्या हो गया? बुझा हुआ चूना। ठीक है, ये कुछ होता है।
इसकी जब हम रिएक्शन करेंगे तो ये बुझा हुआ चूना हम लोग प्राप्त होगा। जब हीट भी करेंगे तो ये ऊष्मा के रूप में आधा उसको निकाल देंगे। ठीक है, आपको पता है ये जो दोनों होते हैं हम लोग क्या होते हैं, अभिकारक। ये क्या है, अभिकारक हैं दोनों। ये क्या है, ये अभिकारक हैं, ये अभिकारक है। इससे जो नए प्रोडक्ट जो हमारा बनता है वो क्या बना है, बुझा हुआ चूना। ये क्या है, उत्पाद है हम लोग का, उत्पाद जो कि नया प्रोडक्ट है। आपको इतना कन्फर्म हो गया। ठीक है, नंबर 2 पे देख लेते हैं कि ये कार्बन दे रखा है, ये सॉलिड फॉर्म में होता है, जैसे कि कार्बन है ये सॉलिड फॉर्म में होता है। दूसरा ऑक्सीजन ये होता है गैस फॉर्म में, गैसीय फॉर्म में। इसकी जब रिएक्शन करेंगे तो ये बनेगा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, ये कि गैस बनेगी। इसको जब हीट करेंगे तो ऊष्मा भी इसमें निकल जाएगी। पता है इतना आपको। ये भी दोनों क्या है, अभिकारक हैं, दोनों अभिकारक हैं। क्या है, अभिकारक हैं। और इससे जो नया प्रोडक्ट बनेगा ये हमारा उत्पाद है। सबसे पहले क्या करें, आप इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करें। अब इससे आपको मैंने बताया कि 3 मार्क्स का 100% आना अनिवार्य है, समझ सकते हैं। ये जैसे कि आप, मुझे पता तो नहीं है क्या आएगा, लेकिन इस चैप्टर से आएगा ज़रूर, इतना तो पता है। तो आज का वीडियो दोस्तों यहीं तक रखेंगे। जय हिंद साथियों।